जब उसको पता चला कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूं, तो उसने पिल्स खा के सुसाइड करने की कोशिश की। उसके कहीं बुलाने पे भी मैं हॉस्पिटल नहीं गया, क्योंकि मैं उसके किसी भी वार का शिकार नहीं होना चाहता था। फिर अब वो कहती है कि वो पुलिस को एक नया बयान देगी जिसमें वो ये कहेगी कि वो पिल्स उसको मैंने दी हैं। माय गॉड, उसको मैंने मारने की कोशिश की है, जस्ट बिकॉज मैं ये रिलेशनशिप खत्म करना चाहता था। अब क्या होगा? डोंट वरी मॉम, इसको डील करने में 2-3 महीने तो लगेंगे और मुझे वहां जाना होगा। You have to make sure दुआ को कुछ ना पता चले। जी कहिए। वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। एक्चुअली मैं तुम्हारे फ्रेंड्स के इनविटेशन पे तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे वहां जाना होगा। लेकिन मुस्तजाब, उन लोगों ने हम दोनों की शादी की दावत रखी है, बहुत बड़ा अरेंजमेंट है, मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ? well, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हारी विश की रिस्पेक्ट करते हुए अकेला अमेरिका जा रहा हूँ। अब ये तो मत बोलें कि आप मेरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए फैसला कर रहे हैं। इससे जुड़ी आपकी अपनी कोई मजबूरी है? वाओ, मेरी मजबूरी? हाँ, वेल सिर्फ ये कि मैं शायद तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता, तो मैंने सोचा तुम यहाँ पे रहो और वो करो जो तुम करना चाहती हो। अपनी ख्वाहिश पे तुम्हारी ख्वाहिश को प्रेफरेंस दी है मैंने। अगर ऐसा है तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। एग्जैक्टली ऐसे ही है। You should be thankful, my child. Now please, मुझे एक फेवर दो ना। अब मैं कैसे, बहुत नाराज होंगी। तुमसे कोई नाराज हो ही नहीं सकता। इतनी प्रिटी हो तुम, वो देखेंगे मान जाएंगे। सुनो, उसका हस्बैंड अभी तक क्यों नहीं आया? मॉम अभी मैं देखती हूँ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। हाय, हेलो, हाउ आर यू? लुकिंग सो प्रिटी। So much. कहाँ बैठे हो? बस यहीं पर। मैं बस 5 मिनट में आती हूँ, ओके? ओके। दुआ, तुम्हारे मियाँ जी ने सही नहीं किया हमारे साथ। पता है, मॉम डैड भी पूछ रहे थे। मुझे पता है यार, लेकिन अगर वो बिजी नहीं होते ना तो कभी भी इवेंट मिस नहीं करते। तुम लोगों ने इतने प्यार से हमें बुलाया और ये अरेंजमेंट किया इतना प्यारा सा, वो बिजी नहीं होते तो वाकई आते हैं। लेकिन ऐसा भी क्या काम आ गया था उन्हें? हमें सब पता है कि उनकी सारी मसरूफियत अमेरिका में होती है। यहाँ पर तो वो सिर्फ तुमसे इश्क लड़ाने का काम करते हैं और वो यहाँ आके भी कर सकते थे। तुम लोग कितनी बदतमीज हो यार। अच्छा ये बताओ, तुम अमेरिका कब जा रही हो? हाँ, गुड न्यूज ये है कि मैं अमेरिका नहीं जा रही। रियली? सच? लेकिन क्यों? मुस्तजाब को अंदाजा हो गया था कि उनके फैसले से मैं बहुत अपसेट हो गई हूँ, तो मेरी ही खातिर उन्होंने पूरा प्लान बदल दिया। अब अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद जाऊंगी अमेरिका। कितनी खुशनसीब हो यार। जरा हमारे सरों पे भी हाथ रख दो, हमें भी वालियाना मोहब्बत करने वाले शौहर मिल जाएं। आमीन। अच्छा ये बताओ, केक कहाँ है? ये बस अभी लाती हूँ, 5 मिनट में लाती हूँ। Where the hell are you? I'm here. I'm sorry. I know मैं ज़्यादा लेट हुई। हर 1 घंटा। मेरा एक एक लम्हा बहुत कीमती है। इस तरह तो मेरा भी अमेरिका का जो तुम्हारे साथ गुजरा सब कीमती था। Well, I can't believe this. मैं अपना फ्यूचर से क्या कर रही हूँ? Wow. लेकिन
ये ऑफर अभी भी वैलिड है। अगर तुम चल के अमेरिका मेरे साथ शादी कर लेते हो, जितनी भी मेरी सारी यादें ना अमेरिका की तुम्हारे साथ, सब मैं छापर कर दूंगी तुम्हारी। मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। I know that. That's why I came all the way from America. तुम्हारे पीछे हमारी बीवी से बात करना है, उसको देखने है, उसको बताने। Shut up. अपनी औकात से ऊंची बात मत करो और अपने वक्त की कीमत बताओ। तुम्हारी बीवी से ना मिलने की कीमत तो मैं तुमसे यहीं लेकर जाऊंगी। और रही बात अमेरिका की कीमत, तो वहां चल के डील कर लेंगे। वेल या सीट तो बुक करवा ली ना तुमने? हाँ। That's like my good boy. अब खाना ऑर्डर करें? कितने दिन हो गए हमने साथ खाना भी नहीं खाया। मैं ऑर्डर करूं? Excuse me? तुम्हारा इस तरह अकेले आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा दुआ। मुस्तजाब भाई को तुम्हारे साथ होना चाहिए था। अब भी फोन करो और पूछो कहाँ है। हाँ भाई, क्या बातें हो रही हैं? दुआ, तुम जल्दी से कॉल करके मुस्तजाब भाई को बुलाओ। चलो अभी कॉल करो। अच्छा, मैं करती हूँ कॉल। हाँ जल्दी से करो। और बताओ। हेलो। Hey sweetie. मुस्तजाब, आप अभी भी बिजी या फ्री हो गए हैं? I'm not gonna be more than 10-15 minutes. मुस्तजाब, मेरी फ्रेंड्स बिल्कुल भी राजी नहीं आपके बगैर इस सेलिब्रेशन पर। अगर आप वादा कर रहे हैं आने का तो हम आपका वेट कर लेंगे। Okay, मैं आता हूँ। Send me location. थैंक यू सो मच मुस्तजाब। वी वेटिंग। मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ। See ya. बाय। मैं जा रहा हूँ। And make sure you don't contact me again. See you at the airport. See ya. तो शिकवा खुद से है मुझको, मिलने से पहले जाना ना तुझको, सोचों से तेरी। वहाँ चेहरा कितना कीमती है मेरे लिए, शायद अपने अल्फाज में कभी बयान ना कर पाऊं। मेरे जज्बात की शिद्दत से जान लिया करो। अच्छा हुआ आप आ गए। Of course दुआ, तुम मुझे बुलाओ मैं ना, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अब तुम मुझसे एक वादा करो कि जब मैं तुम्हें पुकारूंगा तो तुम
भाग के आओगी। वादा रहा मुस्तजाब। इंसान की फितरत ही ऐसे होती है, मोहब्बत आवाज देती है तो वो दौड़ा चला आता है, फिर कोई भी चीज रुकावट नहीं बन सकती। थैंक यू। चले मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। आप मुझसे आप कैसे जानती हैं? Oh, you're talking about Bobby? Yeah, I know Bobby. मेरा बहुत करीबी दोस्त है वो। मेरा भी बहुत करीबी दोस्त है वो। इतना करीबी दोस्त है तो शादी में बुलाया नहीं उसने आपको? आपको पता ना उसकी शादी हो गई है? इसी बात का तो अफसोस है कि उसकी शादी हो गई है और उसने बुलाया नहीं मुझे। और अगर उसकी शादी में मैं होती तो वो शादी नहीं हो पाती। आपको अंदाजा भी है आपने कितनी गहरी बात की है? ताल्लुक गहरा हो और तकलीफ देने लगे तो इंसान गहरी बातें करने लगता है। ओके, जहाँ तक रही बात बॉबी के पास की, आप लोग नहीं जानते, मान लिया मैंने, लेकिन उसके फेथ, उसके बिलीव, उसके बारे में भी नहीं जानते थे आप लोग। लेकिन आपने अपनी बहन की शादी ऐसे बॉबी जैसे शख्स से कैसे करवा दी? क्या मतलब? Okay, let me tell you. What I've heard, my father was Muslim. जब मेरी पैदाइश हुई मेरी मदर को उन्होंने छोड़ दिया। मेरी मदर क्रिश्चियन थी, तो हमारे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं। पर आप जैसे लोग जो इतने रिजिड होते हैं अपने रिलीजन के मामले में, आप जैसे लोगों ने ऐसे शख्स के साथ कैसे अपना रिलेशनशिप बना लिया? दाई, ठीक हो ना? क्या अम्मा, 5 मिनट खामोश क्या हो जाऊं? आपको शक नहीं लगता है कि मैं बीमार? अल्लाह ना करे तुम बीमार हो बेटा। तुम और दुआ मेरे दिल का सुकून हो, आंखों की रोशनी हो। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ आए। तुम्हें पता है मेरी तो सुबह शाम इस दुआ से होती है, मेरे रब मेरे बच्चों की जिंदगी में कोई दुख कोई तकलीफ ना आए। दुआ का फोन आया था भाई, मुस्तजाब और दुआ रात को खाने पे आ रहे हैं। तुम याद से घर पर रहना। वैसे ही मुस्तजाब की 2 दिन बाद अमेरिका की फ्लाइट है। तुम्हारे अब्बा तो कह रहे थे एक बड़ा सा ग्रैंड फंक्शन होना चाहिए, लेकिन दुआ ने सख्ती से मना कर दिया। कम से कम घर पे तो अच्छी सी दावत होनी चाहिए ना दाई। दाई, तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? जी। आज शहर भी जाना होगा भाई, उन लोगों के लिए तोहफे तहाइफ भी लेने हैं। दुआ ने तो खैर मेरा मसला ही हल कर दिया। उसने कहा अम्मा मुझे तो तफसीर की किताबें चाहिए और सीरत चाहिए। दाई, मुस्तजाब को क्या दें? तुम्हें लगता है उसका इंटरेस्ट होगा मजहबी किताबों में? कुछ जोड़ा दे दूं? नहीं, जोड़ा तो नहीं।
परफ्यूम भी आम सी बात। फिर क्या दे सकती हूँ मैं उसको? अम्मा दाई कहाँ है? अपने कमरे में है। पता नहीं, कुछ चुप चुप खाता। अच्छा, क्या वो उसकी तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक ही है, लेकिन बेचैन है किसी बात पे, पता नहीं। कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रामे है उसके। आ गया। ए हैंडसम, क्या हुआ तुम्हें? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जी, मेरा कैसे चेहरा उतरा हुआ है यार? ये जो अम्माएं होती है ना, बहुत वहमी होती हैं। अच्छा। और उनसे कहीं ज्यादा बहनें। इल्जाम पे इल्जाम। नई नई बातें लाता है। आगे दिखा, आगे। अरे गुड। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? क्या हाल? हेलो बेटा, हाउ आर यू? ठीक है, क्या हुआ दयान? तुम्हारा मुंह क्यों इतना लटका हुआ है? अभी दुआ कुछ ऐसे है तुम लोगों के साथ यहाँ पे। आई नो। बाय द वे, तुम अकेले जा रहे हो या कोई और भी साथ है? कौन कौन हो सकता है मेरे साथ? नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, तुम तो सीरियस हो गए यार। नहीं दयान, मैं परेशान नहीं होता। जो लोग भी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ चलते हैं वो कभी परेशान नहीं होते। व्हाट डू यू से अंकल? That's true, that's true. अरे भाई, आप लोग क्या बातें लेकर बैठ गए हैं? सुबह से मैंने लंच भी नहीं किया, भूख लगी। चले अंदर चल के खाना खाते हैं। प्लीज आओ भैया, आओ जल्दी से, वाकई भूख तो बहुत है। चले आओ। चलिए, चलो। जी अम्मा, यहाँ हूँ। कहाँ बैठी हो तुम? ये देखो भाई, ये तुम्हारी फेवरेट किताबें, तफसीर और सीरत। अरे वाह अम्मा, मैंने आपसे फरमाइश की और आप मेरी फेवरेट बुक्स ले आई। कैसे न लाती, मैं तो मुस्तजाब के लिए भी ले रही थी, पर दाई ने मुझे मना कर दिया। कहने लगा पहले पूछ तो ले मुस्तजाब से कि उसका इंटरेस्ट है भी दीनी कुतुब में या नहीं। तुम बताओ दुआ, मुस्तजाब को दीनी कुतुब में कोई इंटरेस्ट है? अम्मा, ये मेरी फेवरेट बुक्स हैं। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएंगी। अच्छा नीचे आ जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। जी मैं आ रही हूँ। हेलो, मैंने मना किया था ना। बताओ क्यों फोन किया? वो हैरत की बात है। You were acting so strange. तुम्हारा कोई दीन ईमान भी है? Oh, shut up. कौम की बात करो। फोन क्यों किया? Okay, I didn't get my ticket yet. होटल के कुछ ड्यूज भी बाकी है और मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। I got it. अब फोन बंद करो। मैं कहीं डिनर पे आया हूँ। यहाँ से फ्री होकर तुमसे बात करता हूँ। क्या? दुआ के घर? I mean, दयान के घर, right? He's such a nice guy. तुम्हें लेके बहुत कॉन्शियस था। I swear to God, I promise. मैंने तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला। I swear. Hello? Sweet.
हेलो। हाँ शज़ा, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे बार बार फोन मत करो। मैं टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। हाँ, दुआ मेरे साथ नहीं होगी। इज इट क्लियर नाउ? थैंक यू। हाँ बोलो। बॉबी साहब, दुआ बीबी के भाई आए हैं। वो क्यों आए? मतलब तुमने सब बताया नहीं? मम्मी और दुआ घर पे नहीं? जी बताया है। बताया था इसने, पर मुझे तुमसे मिलना था। जरूर, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। रात को मेरी फ्लाइट है, मैं पैकिंग कर रहा हूँ। बोलो। वक्त लूंगा भी नहीं, बात छोटी सी है, दो टोक। शिजा को जानते हो? जानता हूँ। वो तुमसे मिली और उसने तुम्हें मेरे माजी के बारे में सब कुछ बताया। So what? शिजा मेरे पास थी और दुआ मैं जानता हूँ तुम्हारी बहन है, लेकिन अब उसके साथ मेरा बहुत मजबूत, बहुत अटल और नाकाबिल शिकस्त रिश्ता जुड़ चुका है। तो तुम उसके और मेरे बीच में अगर कोई भी बदगुमानी पैदा करोगे, नुकसान से ऐसा तुम्हारा होगा। हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं बताऊंगा उसे मैं, लेकिन तुम बताओगे उसे सब कुछ। पागल बनने वाली बातें मत करो। तुम एक अक्लमंद इंसान हो। शिजा मेरा पास्ट है। She's gone. She's vanished. और दुआ, she's my present. उसको खुशी दो। तुम क्यों चाहते हो उसको ये चुभने वाली, तकलीफ देने वाली बातें उसके सामने पेश करो, जो कि सारी जिंदगी उसको तकलीफ देंगी? तुम भाई हो उसके। बिल्कुल, उसको खुशी दो। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है ना कि शिजा तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए। वहां पे खत्म नहीं होती बात। Why would you ask me such a personal question, you fool? बस तुम्हारे इसी रवैये का मुझे इंतजार था, जवाब आप मिल गया मुझे। गुड बाय। तुम उसको कुछ नहीं बताओगे? सुना तुमने? तुम्हारी बीवी रहे ना रहे, मेरी बहन हर हाल में रहेगी। मेरी बात सुन। तुम उसको कुछ नहीं कहोगे, समझ आई? समझ आई या नहीं आई? मैंने कहा ना तुमसे, इसे मैं सब बताऊंगा। नहीं! क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे! बहन तुम ठीक तो हो? तुम्हें लगी तो नहीं? कुछ भी नहीं। हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। कुछ ठीक नहीं है। मैं तुमको यहाँ से लेने आया हूँ, तुम जाओ, सामान बांधो और चलो यहाँ से। ए मिस्टर, ये दुआ का घर है, वो कहीं नहीं जाएगी। जाओगे तुम, समझ आई? क्या हुआ है, कोई मुझे ये तो बताए, एक दिन में ऐसा क्या हो गया जो बात इस हद तक पहुंच गई है? बताओ, तुम बताओगे मैं बताऊं? ए, तुम्हें समझ आ रही है या नहीं आ रही? तुम यहां से जाते हो या गार्ड्स को बुलाओ? प्लीज। दाई, दाई मेरे प्यारे भाई, अभी तुम घर जाओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज प्लीज चले जाओ। दुआ, तुम्हें लगता है मैं कुछ गलत करूंगा? हाँ, मुझे भरोसा नहीं है तुमको? मैं तुम पे आंखें बंद करके भरोसा करती हूँ, लेकिन चंद घंटों में मुझसे आपकी फ्लाइट है, ये चले जाएंगे तो फिर मैं तुमसे मिलने आऊंगी कल, मेरा तुमसे वादा है, लेकिन प्लीज अभी अभी चले जाओ। चल जाओ। तुम ख्याल रखो। हाँ,
मैं जानना चाहती हूँ मुझसे आप, कैसी क्या बात थी जिसकी वजह से दयान इतना जज्बाती और अपसेट हुआ था? जिंदगी में सबसे ज्यादा वक्त मैंने उसके साथ गुजारा है, उसके साथ पैदा हुई हूँ, पली बढ़ी हूँ, उसकी नस नस से वाकिफ हूं मैं। वो बहुत साबिर और बैलेंस्ड इंसान है। आज उसका अंदाज देख के मैं बहुत शौक में आ गई हूँ। कोई मामूली बात उसे इस इंतहा तक नहीं ला सकती, और अगर कोई गैर मामूली बात है तो उसका ताल्लुक आपकी जात से है। दुआ में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। लेकिन प्लीज मुझसे अभी इस वक्त कुछ मत पूछो। मेरे जाने में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चंद घंटे रह गए हैं, महज चंद घंटे। मैं नहीं चाहता हम लोग माजी की कोई बात उठा के उस पर फजूल बहस शुरू कर दें। दुआ, मैं चाहता हूं हम लोग प्यार की बात करें, जिसके सहारे मैं वो सारा वक्त गुजारूंगा तुम्हारे बगैर बात। माजरत खाओ मुस्तजाब, लेकिन दयान का चेहरा देखने के बाद ये सब कुछ मुमकिन नहीं है मेरे लिए। उस पर हाथ उठाने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि इन्हीं हाथों से आपने मेरा हाथ थामकर अलविदा कहना है। आपने तो इतना भी ख्याल नहीं किया कि मैं कितनी क्लोज हूं दयान से, मेरे दिल के कितना करीब है वो। Listen to me. प्लीज। तो जो शख्स भी तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, जुदा करने की कोशिश करेगा ना, वो मेरे दिल के करीब कभी भी नहीं आ सकता। हाँ, मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा, अफसोस रहेगा कि मैंने उस पर हाथ उठाया और मुझे नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन गलती सरासर उसकी थी। उसको ऐसे नाजुक वक्त पे, जब मैं और तुम एक दूसरे से इतने अरसे के लिए जुदा होने वाले हैं, यहाँ आके इतनी फजूल बातें नहीं करनी चाहिए थी। दुआ उसको कोई गुमराह कर रहा है और वो तुम्हें भी गुमराह करने की कोशिश करेगा। प्लीज दुआ, मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो कि मेरे वापस आने का तुम किसी की बात पे कान नहीं धरोगी। प्लीज। कहाँ रह गया पता नहीं दाई, आप कॉल तो करें ना उसको। अरे भाई की थी कॉल, फोन नहीं उठा रहे हैं। ये क्या बात हुई? बताया क्या इसी कपड़ों में जाओगी? कोई तैयारी तो करो जाके। अभी कर लूंगी तैयारी, पहले दाई तो आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे तुम दाई? हैं, कब से तुम्हें कॉल भी कर रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहे। मैं गया था दोस्त के पास। अरे यार, अजीब आदमी हो तुम भूल गए मुस्तजाब की फ्लाइट है रात को। फ्लाइट है तो क्या हुआ, दे तो दी हमने उनको अलविदाई दावत, अब और क्या करें। टाइम बेटा, दावत तो हमने अपनी खुशी से की थी। मैं मानता हूं ये फराइज में से नहीं है, लेकिन इंसानी अक़दार, अखलाकियात कोई चीज होती है, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। अच्छा छोड़े ना ये बातें दाई, आज रात को हम दुआ के ससुराल जा रहे हैं और मुस्तजाब को सी ऑफ करने भी जाएंगे। तैयार हो जाना, तुम्हें भी लाजमी साथ चलना है। कोई कहीं नहीं जा रहा। मुस्तजाब को किसी किस्म के प्रोटोकॉल देने की जरूरत नहीं है। और जहां तक दुआ की बात है, वो जाएगी, सी ऑफ करेगी, वापस आएगी। आप लोग इंतजार कीजिए। ये सजाद ऐसे क्या हो गया? पता नहीं, शायद वहीं से ही आ रहा है। वहां कोई ना कोई मसला हुआ है। तो आप दुआ को फोन करें ना। नहीं नहीं, कह के गया है ना इंतजार करें, तो इंतजार करके देखते हैं। गाड़ी में रखो, मैं आ रहा हूं। No, come on. Oh, come on. जो कुछ हुआ मुझे वाकई बहुत अफसोस है दुआ,
लेकिन वजह सिर्फ यही थी कि मैं जाने से पहले तुम्हारे चेहरे पे ये नाराजगी और सीरियसनेस नहीं देखना चाहता था। मैं मोहब्बत और रोशनी देखना चाहता था। तुम जानती हो एक मुसाफिर को मोहब्बत और रोशनी की कितनी जरूरत होती है। उसे बहुत दूर तक का सफर साफ दिखाई देता है। मेरी दुआएं आपके साथ है मिस्टर राव। शायद आपको दुआओं की ताकत का अंदाजा नहीं है। चलिए, मम्मी आपका इंतजार कर रही होंगी। इस वक्त आपका उनके साथ होना बहुत जरूरी है। माएँ बहुत कमजोर होती हैं, जब बेटे दूर जा रहे हो तो टूटने लगती हैं। मैं मम्मी की कैफियत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। बहुत उदास हो। और तुम दुआ, तुम अपने इमोशंस क्यों नहीं एक्सप्रेस करती? क्या तुम उदास नहीं होगी मेरी जुबाई से? जो कैफियत अभी मुझ पर गुजरी नहीं है, मैं उसका हाल कैसे बता सकती हूँ? मैं झूठा इजहार नहीं कर सकती मिस्टर राव। कर्ब का सही अंदाजा तो कर्ब से गुजर कर ही होता है। और तुम कितनी जालिम हो कि तुम अपने जुल्म का अंदाजा है। मैं हकीकत पसंद हूँ और हकीकत पसंद लोग बहुत मजबूत होते हैं। ये किसी की मोहब्बत होती है जो इंसान को मजबूत बनाती है। और आज इस्लाम की हकीकत यह है कि अगर मैं मजबूत हूं तो उसकी वजह है तुम्हारी मोहब्बत। दुआ अफराद के बीच में सिर्फ हाल और मुस्तकबिल का रिश्ता होना चाहिए। उन्हें हाल में मोहब्बत और मुस्तकबिल में वफा का अहद होना चाहिए। फिर ना उनके दरमियान माजी के बारे में बात होती है और ना बहस। प्लीज दुआ, प्लीज वादा करो अपने और मेरे दरमियान तुम कभी माजी को नहीं लाओगी। आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है मिस्टर राव। फिक्र ना करो, दौड़ा चला आएगा वापस। अब रह कैसे सकता है वो तुम्हारे बगैर? बस तुम्हें काम करना, घर जाके एक लंबी से उसे शॉपिंग की लिस्ट बना के देना और उसे कहना एक एक चीज ढूंढ के लाए। और कुछ चीजें मैं भी बता दूंगी, वो भी डाल देना। ठीक है, ऐसे कर। बहुत कम अरसे में बहुत मोहब्बत करने लगा मेरा बेटा तुमसे। इतनी तो उसने कभी मुझसे भी नहीं की। लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, कोई जेलसी नहीं, बल्कि इतनी खुशी होती है कि मैं तुम्हें लफ्जों में बयान भी नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कि तुम मेरी बहू हो, लड़की या औरत का वजूद हो, इसलिए कि तुम एक रास्ता सीधा, साफ, रोशन और फहमों, अंदेशों, वसवसों में घिरी माँ जब अपने इकलौते बेटे को सीधे, साफ, रोशन रास्ते पे चलता देखे तो उसे यह लगता है कि यही तो वो मंजिल थी जिसकी तलाश थी। मेरी अल्लाह से दुआ है मम्मी कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकूं। वो अब तुम्हारा है बेटा, उसे जुगनू की तरह अपनी मुट्ठी में कैद कर लो। मोहब्बत फितरत होती है मम्मी, असीरी तो नहीं होती। अरे एक ही तो खूबी है मेरे बेटे में, मोहब्बत करता है तो टूट के करता है और रिश्तों के मामले में झूठ नहीं बोलता। वो लड़की वक्ती धुंध थी उसकी जिंदगी में और तुम धूप की रोशनी बनकर आई हो। किस लड़की की बात कर रही हैं मम्मी? शज़ा, बॉबी की माजी की गर्लफ्रेंड।
समझी तो ये वजह तनाज़ा थी दयान और मुस्तजाब के बीच। इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम अपने घर वालों के मिलने से पहले मेरी ये बात सुन लो और बॉबी की माजी के खता को माफ कर दो। भला धुंध भी धूप के याद रखने की कोई चीज है?